तो माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा मूली का पराठा बनके रेडी हो चुका है। इतना क्रिस्पी, इतना मज़े का अगर आप पराठा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने मेरी रेसिपी को एंड तक फॉलो करना। साथ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमने इस तरह से फ्रेश मूलियाँ ले ली हैं। इस तरह से इसके हमने छिलके अलग कर देने हैं और इसको व्हील कर देना है। हमने इसको ये जो पत्ते अलग कर देने हैं, इसमें से हमने बारीक पत्ते निकाल लेने हैं, वो भी हमने इसके यूज़ करने हैं। इस तरह से इसको बारीक उतारें और ग्रेटर का जो सबसे बारीक साइज़ होता है ना, इस तरह से वहाँ से आप इसको ग्रेट कर लें। बारीक आपने इसको ग्रेट कर देना इस तरह से। और हमने 2 मूलियाँ हमने इस तरह से इसको कर ली है, 2 मूलियों को। तो इस तरह से एक प्लेट हमारी बन गई। इस तरह से हमने ली है सब्ज़ मिर्च बारीक 3 सब्ज़ मिर्च और 3 टेबलस्पून हमने ले लिया धनिया। अब जो जो हमने किया हुआ इस तरह से हमने ग्रेट मूली को उसमें से हमने इस तरह से पानी निकालना, सारा पानी आपने निकाल देना इस तरह से। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल आपने इसको ड्राई कर देना है अंदर से। सारा करने के बाद हम इसको एक बॉल में ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये और ऐड करने के बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि इसमें हमने 2 टेबलस्पून इस तरह से चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दिए हैं और इसका भी मैंने पानी इसमें से अलग कर दिया। और ये जो हमने धनिया और सब्ज़ मिर्च कटिंग की थी वो भी इसमें ऐड कर दी है। और इसको ऐड करने के बाद इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है नमक, हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड की है सुर्ख पिसी हुई मिर्च और 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड की है हल्दी। अब इनको आपने अच्छे से मिक्स करते जाना है। चम्मच से नहीं हो रहा तो आप इसको हाथों से कर ले तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो मूली हमने इसको जिस तरह से उसमें से पानी निकाल तो बिल्कुल आपस में जुड़ जाती है। तो आप इसको चम्मच के हाथों से भी जल्दी कर लें तो हो जाएगी इस तरह से। बहुत अच्छे से आप ये वाला काम कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हो चुका है मूली के पराठे के लिए। तो हम करते हैं इसको एक साइड पे और बनाते हैं। जो पत्ते थे ये हमने अभी इसमें ऐड नहीं किए थे, इसमें सिर्फ मुझे ये पत्ते लगे अच्छे, वो मैंने कटिंग करके इसमें मूली के पत्ते भी ऐड कर दिए। इससे भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये 2 तरह के पराठे आपको मैं दिखाऊंगी, 1 पेड़े वाला और 2 पेड़े वाला। सबसे पहले हम करते हैं 2 पेड़े वाला पराठा। ये भी बहुत ईज़ी है और दूसरे वाला भी ईज़ी है, लेकिन पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये बहुत ईज़ी बन जाता है और बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आती है। तो आपने इस तरह से 2 पेड़े एक बराबर कर लेने हैं। और ये मैंने आटे के बना रही हूँ, मैदे के नहीं बना रही। जो आम होता है ना आटा, चक्की का आटा, उस आटे से मैं ये बना रही हूँ। तो इस तरह से आपने इसमें काफ़ी ज़्यादा इस तरह से भर के आपने इसका मूली का बैटर ऐड कर देना है, यानी कि जो हमने मसाला बनाया वो आपने इसमें ऐड कर देना, मूली का सारा मसाला। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी को इस तरह से रख देंगे और ये बराबर होगी। अब आपने इसके कॉर्नर से इस तरह से कर देना है। इस तरह से आराम से कर दीजिएगा और बहुत ही आसानी से ये वाला काम हो जाएगा। आपने तो हाथ भी ऐसे प्रेस कर देना ताकि इसमें से हवा जो निकल जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमारा खूबसूरत सा पराठा बन रहा है। वो कहते हैं ना चक्की वाला आटा, ये चक्की वाले आटे से मैं पराठा बना रही हूँ। इसकी एक तो खुशबू बहुत अच्छी इस आटे की होती है और साथ में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये मैदे वाले आटे से नहीं मैंने बनाया, ये मैंने आम आटे से ही बनाया है पराठा। तो इसे थोड़ा सा आप इसके ऊपर आटे इस तरह से छिड़क दें और फिर आपने इसको इस तरह से पकाते जाना। देखिए कितने आराम से कितना खूबसूरत हमारा पराठा बन रहा। और ये टूट नहीं रहा। टूट क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने इसकी जो प्याज थे उसमें से और जो थी मूली उसमें से हमने पानी सारा निकाल के ही हमने इसको यूज़ किया। अगर हम प्याज का पानी भी ना निकालते तो ये हमारा पराठा टूट जाना था। ये सबसे इसकी बड़ी ट्रिक है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और इसमें हमने भर के मूली का मसाला ऐड कर दिया है। अब ये बन गया है। अब तवा हमने फुल गर्म किया है, बड़े वाला सख्त वाला मोटे वाला तवा है। तो उसको मैंने काफ़ी गर्म करने के बाद उस पर ऐड किया। ये गर्म तवे पर ही पकता है अच्छा पराठा। तो इस तरह से आपने चेक कर लेना है, फिर आपने इसको इस तरह से घुमा के पका लेना है और साथ साथ आपने चेक करते जाना है। और फ्लेम आपने हाई टू मीडियम रखना है, मीडियम टू हाई रखना है, यानी कि तेज़ आंच भी आपने इसको पकाना, हल्की आंच पे भी नहीं पकाना आपने इसको। घी लगा के आप इसको चेक करते जाएं इस तरह से। आप स्पैचुला यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करो उससे आप इससे कर सकते हैं। इस तरह से देखिए पक गया इधर से, तो हम इसको अब चेंज करते हैं इसकी साइड को। तो देखें इस तरह से आप इसकी साइड चेंज करके इसको पकाते जाएँ इस तरह से। और इसको थोड़ी सी आप इसकी फ्लेम कम कर दें और इसको पकाएं, क्योंकि इस वक्त गैस बहुत तेज़ आ रही है। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हमारा पराठा बनके रेडी हो रहा है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। एक दफ़ा आप इसे चेक कर लीजिएगा साइड से कि पका के नहीं। बिल्कुल कच्चा करेंगे तो उसका ना कलर नहीं आएगा अच्छा पराठे का। तो ये देखिए अब चेंज करते हैं हम, इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा मूली का पराठा रेडी हो गया। 2 पेड़ों वाला ये जो पराठा है ये भी बहुत खूबसूरत बनता है और बहुत आसानी से बनता है। तो देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत इसकी लुक आ गई है और हमने इसकी अब आंच कम कर दी ताकि ये जल ना जाए। तो ये माशाल्लाह से रेडी हो गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल ऊपर लगा लेते हैं। देसी घी है ये, और ऑयल भी अब जो आपके पास आप लगा लें। तो मेरे पास देसी घी था, वही मैंने इस पर लगा दिया है। तो आप इसको एक दफ़ा इस तरह से घुमा दें और अब इसको प्लेट में रख दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत हमारा पराठा रेडी हो चुका है। इसकी माशाल्लाह से लुक देखें, सुभान अल्लाह ज़बरदस्त है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कि कितनी शानदार इसमें से इसकी सारी हमने फिलिंग की हुई इस तरह से। देखें
गरम बहुत है, बहुत मुश्किल से, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए ज़बरदस्त भर के हमारा पराठा रेडी है मूलियों से। तो आप भी ऐसा पराठा बहुत आसानी से घर में बना के खा सकते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो देखिए माशाल्लाह से मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि गरम गरम है और अंदर से भी गर्मा गर्म ऐसे बाहर आ रही है, मज़ेदार। तो ये वाला पराठा हमारा इस तरह से हमने बना लिया है। तो अब दूसरा पराठा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो हमने कैसे बनाना है। अब ये एक जो पेड़ा है उसको हमने इस तरह से छोटी सी रोटी बना दी है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से सारा जितना हमें चाहिए मसाला हमने मूली का उसमें ऐड कर दिया। इस तरह से आपने इसको पकड़ना है साइड से और इस तरह से आपने इसको जोड़ते जाना है। ये भी बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत ईजी है, ज़रा भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आपने इसको हाथों से पकड़ के इस तरह से इसको आपने पकड़ना है और इसको आपने इस तरह से घुमा देना है। तो ये बिल्कुल लॉक हो गया हमारा पेड़ा। इस तरह से मूली अंदर है इसके, बिल्कुल लॉक हो गया, बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। इस तरह से आपने इसको घुमा देना और फिर आपने इसको हल्का सा दबा के फिर आपने थोड़ा-सा आटा लगा के इसको घुमा देना इस तरह से हाथों से, या वैसे टेबल पे भी रख के कर सकते हैं, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए इसको आपने इस तरह से बेलने की मदद से आराम-आराम से करना है। तो देखिए अंदर से मूलियों का सारा इस तरह से स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है, यानी कि खूबसूरत सी बारीक परत वाला हमारा पराठा बन के तैयार हो रहा है। तो देखिए माशाल्लाह से बारीक है, खूबसूरत और टूटा भी नहीं। ये इसकी सबसे पहली पहचान है हमारे अच्छे वाले पराठे की, कि देखिए इस तरह से देखें मूलियाँ नज़र आ रही लेकिन हमारा पराठा नहीं टूटा। तो ये हमारा पराठा रेडी है, तवा भी गर्म है तो इस पे रखते हैं हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी शानदार लुक है। हमने इसको दोनों तरफ से ही ऑयल लगा के इसको इस तरह से पकाना है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। मूली का पराठा अंदर से सॉफ्ट, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होता है, क्योंकि बहुत बारीक परत हम इसकी बनाते हैं। तो ऑयल इस पे लगा लें, घी लगा लें, जो भी है। तो इस तरह से थोड़ा-सा हमने 3 चमचे इस पे लगा दिए हैं घी के, और इसको अब हम इस तरह से हिला रहे हैं, यानी कि इसको साइड्स चेंज कर रहे हैं तवे वाली साइड से, ताकि हर तरफ से इसको घी लग जाए। तो अभी पका नहीं, हम इसको थोड़ा-सा पकाने के बाद इसकी साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत हमारा पराठा तैयार हो रहा है। तो फ्रेंड्स कोई काम मुश्किल नहीं होता, आप इसे ट्राई करिएगा, बहुत आसानी से बनेगा। बस वही है कि ट्रिक है कि आपने मूली में से और प्याज में से सारा पानी आपने निकाल देना है, तब आपका पराठा नहीं टूटेगा, शानदार रहेगा। आपने इसको जो पराठे को आपने 1 से 2 दफ़ा इनकी साइड चेंज कर देनी, ताकि इस तरह से दोनों साइड से अच्छे से ये क्रिस्पी सा हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत हमारे पराठे की लुक होगी, ये प्रॉपर पक्के क्रिस्पी क्रिस्पी हो चुका कि सुभान अल्लाह। तो चलें जी, अब हम इसको खोल के देखते हैं अंदर से ये कैसा लगता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह से शानदार इसकी लुक है और कितना गर्म है कि हाथ जल रहे हैं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि ये बहुत मोहब्बत से और बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया। आप इसे घर में बनाइएगा ताकि घर वाले खुश हों और आपको भी अच्छा लगे कि आपकी मेहनत रंग ले आई। तो इस तरह से अच्छे अच्छे पराठे बना के सबको खिलाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये मूली का पराठा पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।